सर्दियों की वो रात, बात उन दिनों की है जब डॉक्टर मदन लाल की नई नई पोस्टिंग हुई थी बादलपुर नाम के एक गांव में। डॉक्टर मदन लाल शहर की चकाचौंध से निकलकर इस शांत गांव में आए थे। उनके रहने का इंतजाम गांव के आखिरी छोर पर पुराने क्वार्टर के आगे किया गया था। उस दिन गांव के दो व्यक्ति डॉक्टर मदन लाल से मिलने आते हैं। डॉक्टर साहब राम राम, कैसे हैं आप? सुना है आपको यहाँ आए हफ्ता भर हो गया, पर हमसे मुलाकात आज हो रही है। आइए आइए, बस जमने की कोशिश कर रहा हूँ। गांव बहुत खूबसूरत है, बस ये ठंड थोड़ी ज्यादा है। साहब, ठंड तो कुदरत की है, झेल लेंगे, पर एक बात का ध्यान रखिएगा। आप गांव के उस कोने पर रहते हैं जिसके आगे सिर्फ घना जंगल और वो पुरानी काली हवेली है। काली हवेली, उसके बारे में क्या? साहब, वो हवेली शापित है। सूरज ढलने के बाद उस तरफ भूलकर भी मत देखिएगा। वहां से कभी कभी रोने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं जो वहां रात को गया वो कभी लौट कर नहीं आया। आप नए हैं इसलिए बस इतना कहेंगे, शाम होते ही दरवाजा भीतर से बंद कर लीजिएगा। डॉक्टर मदन लाल एक विज्ञान के छात्र थे। उन्होंने उन बातों को मुस्कुराकर टाल दिया। रात के करीब 2 बज रहे थे। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थीं। डॉक्टर मदन लाल अपनी रजाई में गहरी नींद सो रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर साहब, उठिए डॉक्टर साहब, मेरी मां की जान खतरे में है। डॉक्टर मदन लाल की गहरी नींद खुल गई। पहले तो उन्हें लगा कि शायद कोई सपना है, लेकिन आवाज लगातार आ रही थी। उन्होंने बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला। सामने एक नौजवान खड़ा था जिसके बदन पर सिर्फ एक पतली सी कमीज थी, पर उसे ठंड बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और चेहरा पीला था। कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? साहब, मेरा नाम राघव है। मेरी मां वो हवेली के पास वाले रास्ते पर जो पुराना घर है वहां तड़प रही हैं। उन्हें बहुत तेज बुखार है, वो सांस नहीं ले पा रही हैं। चलिए डॉक्टर साहब, वरना वो मर जाएंगी। पर इतनी रात को उस हवेली के पास? उन्हें काका की चेतावनी याद आई, पर एक डॉक्टर का फर्ज उन पर भारी पड़ा। वो उस लड़के राघव के पीछे पीछे चल दिए। रास्ता वही था, जंगल की ओर जाने वाली वो संकरी पगडंडी। चलते चलते डॉक्टर मदन लाल को एहसास हुआ कि राघव बहुत तेज चल रहा है। उसके पैरों की आवाज सूखी पत्तियों पर नहीं आ रही थी। राघव, थोड़ा धीरे चलो और ये बताओ तुम्हारी मां को क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब, उनका दिल बैठा जा रहा है। वो बरसों से किसी का इंतजार कर रही हैं। आज आप इलाज कर देंगे तो उन्हें शांति मिल जाएगी। डॉक्टर के मन में डर की एक लहर उठी जब उन्होंने देखा कि राघव उन्हें उस पुरानी काली हवेली की ओर ले जा रहा है। गांव वालों ने इस जगह के बारे में बहुत डरावनी बातें कही थीं। कोहरा इतना घना था कि रास्ता ठीक से नहीं दिखा पा रही थी। कड़कड़ाती ठंड में डॉक्टर मदन लाल के दांत किटकिटा रहे थे, लेकिन राघव के शरीर से भाप तक नहीं निकल रही थी। राघव, रुको, तुम मुझे इस खंडहर हवेली की तरफ क्यों ले जा रहे हो? तुमने तो कहा था तुम्हारा घर इसके पास है। डॉक्टर साहब, ये हवेली ही मेरा घर है। गांव वाले इसे शापित कहते हैं क्योंकि वे सच नहीं जानते। मेरी मां अंदर है, उनके पास समय बहुत कम है। क्या आप एक मरते हुए इंसान की मदद नहीं करेंगे? डॉक्टर मदन लाल असमंजस में थे। एक तरफ वैज्ञानिक सोच थी और दूसरी तरफ वो अनजाना डर। राघव की आंखों में ऐसी बेबसी थी, इनकार नहीं कर सके। वो दोनों काली हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने काली हवेली के विशाल दरवाजे को धक्का दिया, वो एक भारी चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर का नजारा बाहर से बिल्कुल अलग था। बाहर ठंड थी, लेकिन हवेली के अंदर अजीब सी घुटन और गर्मी थी। दीवारों पर बड़े बड़े जालवरे जाले लटके थे और धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन सीढ़ियों पर ताजे खून की कुछ बूंदें दिखाई दे रही थीं। राघव, ये खून कैसा है? शायद किसी जानवर का होगा डॉक्टर साहब। आप ऊपर चलिए। डॉक्टर मदन लाल भारी कदमों से ऊपर की मंजिल पर पहुंचे। वहां एक बड़े से कमरे में एक बूढ़ी औरत बिस्तर पर लेटी कराह रही थी।
कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी परछाई दीवार पर किसी डरावने साए की तरह नाच रही थी। जैसे ही डॉक्टर मदन लाल उस औरत के पास पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि वहां कोई और भी है। कमरे के कोनों से फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं, जैसे कई लोग एक साथ मंत्र पढ़ रहे हों। डॉक्टर मदन लाल ने उस बूढ़ी औरत की नब्ज टटोली, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका हाथ छुआ, उनके शरीर में बिजली सी दौड़ गई। औरत का शरीर बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था और उसकी नब्ज चल ही नहीं रही थी। राघव, तुम्हारी मां तो, इनके शरीर में कोई हरकत नहीं है, ये तो मृत लग रही हैं। अचानक वो बूढ़ी औरत अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, उनमें कोई पुतली नहीं थी। उसने झपट्टे से समीर का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ में इंसानी ताकत नहीं, बल्कि लोहे जैसी मजबूती थी। राघव, क्या तू ले आया इसे? क्या आज मेरा उपवास टूटेगा? डॉक्टर मदन लाल के होश उड़ गए। उन्होंने पीछे मुड़कर राघव को देखा, लेकिन वहां राघव नहीं था। वहां सिर्फ एक धुंधला सा साया खड़ा था, जिसका चेहरा धीरे धीरे पिघल रहा था। तभी डॉक्टर मदन लाल की नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी फोटो पर पड़ी। वो फोटो राघव की थी, लेकिन उस पर फूलों की माला चढ़ी थी और नीचे तारीख लिखी थी, 15 दिसंबर 1924। तुम लोग इंसान नहीं हो, ये फोटो 100 साल पुरानी है। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उस कमरे की दीवारों से काली परछाइयां बाहर निकलने लगीं। वो शापित हवेली अब अपने असली रूप में आ रही थी। वहां कोई बीमार मां नहीं थी, बल्कि वो एक जाल था, जिसमें हर साल किसी न किसी को फंसाकर ये रूहें अपनी भूख मिटाती थीं। गांव वाले जो कहते थे, वो 100% सच था। डॉक्टर मदन लाल ने अपनी जेब से एक छोटी इमरजेंसी लाइट निकाली और उसे पूरी ताकत से उन परछाइयों की तरफ फेंका। रोशनी के अचानक धमाके से वो रूहें पीछे हटीं। डॉक्टर मदन लाल ने इसी मौके का फायदा उठाया और खिड़की की तरफ भागे। खिड़की नीचे की तरफ काफी ऊंची थी, लेकिन रुकने का मतलब था निश्चित मौत। मदन लाल ने खिड़की का कांच तोड़ा और नीचे की ओर छलांग लगा दी। कड़कड़ाती ठंड और कोहरे के बीच वो झाड़ियों में गिरे। झाड़ियों में गिरने के कारण डॉक्टर मदन लाल को ज्यादा कुछ नहीं हुआ। पीछे से उस हवेली के अंदर से भयानक चीखें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उनके पीछे दौड़ रहा हो। मदन लाल बिना पीछे देखे उस पगडंडी पर भागने लगे। भागते भागते उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके कान के पास फुसफुसा रहा है। तुम बच नहीं सकते डॉक्टर, तुम हमारे हो। मदन लाल का दम फूल रहा था, पसीना ठंड में भी बह रहा था। अचानक सामने से कुछ दिखाई दिया। वो गांव के चौकीदार और वही 2 आदमी, रामू और काका थे, जो डॉक्टर को ढूंढने निकले थे। डॉक्टर मदन लाल उनके पास जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमने मना किया था ना। मदन लाल बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो वो अपने सुरक्षित घर में थे। सुबह हो चुकी थी। रामू और काका ने उन्हें बताया कि रात को जब उन्होंने डॉक्टर का दरवाजा खुला देखा तो उन्हें अनहोनी का शक हुआ। वो लड़का राघव, वो मुझे उस हवेली में ले गया था। डॉक्टर साहब, राघव उस हवेली के मालिक का बेटा था। 100 साल पहले एक महामारी में पूरा परिवार मर गया था। राघव अपनी मां से बहुत प्यार करता था और उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। आज भी उसकी रूह हर उस डॉक्टर को बुलाकर ले जाती है जो नया गांव में आता है। आप खुशकिस्मत हैं कि आप जिंदा लौट आए। आज तक जो भी उस सीढ़ी पर चढ़ा, वो फिर कभी गांव में नहीं दिखा। इतना कहते ही वो दोनों अपने अपने घर चले गए। रात के 10 बजते ही बादलपुर का मंजर बदल गया। कड़कड़ाती ठंड और कोहरे ने पूरे गांव को अपनी आगोश में ले लिया था। डॉक्टर मदन लाल अपने घर में बैठे थे, लेकिन उनके दिमाग में बार बार काका की वो चेतावनी गूंज रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर मदन लाल का दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला।
सामने रामू और काका खड़े थे। रामू, काका, आप लोग फिर इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है? डॉक्टर साहब, आज की रात भारी है। अमावस्या की रात और ये कड़ाके की ठंड। हमें लगा कि आपको खतरा हो सकता है, कहीं अकेले डर न जाएं। आज की रात हम यहीं बरामदे में आग जलाकर बैठेंगे। जी डॉक्टर साहब, आप भीतर आराम करें, हम बाहर पहरा देंगे। बस याद रखिएगा, रात को चाहे कोई भी पुकारे, दरवाजा मत खोलिएगा। अरे आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं। मदन लाल ने उन्हें अंदर आने को कहा, लेकिन काका ने मना कर दिया और बरामदे में ही धूनी रमा ली। डॉक्टर साहब अंदर जाकर लेट तो गए, पर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। बाहर आग जलने की चटक चटक और रामू काका की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। रात के करीब 12 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। बाहर बरामदे में रामू और काका आपस में बातें कर रहे थे। काका, याद है पिछली बार जब शहर से वो इंजीनियर आया था, उसने भी हमारी बात नहीं मानी थी। बेचारा, उसे लगा था कि यह सिर्फ पुरानी इमारत है, पर उस हवेली की दीवारें आज भी प्यासी हैं। बादलपुर के इस हिस्से में जो सन्नाटा है वो कुदरती नहीं है रामू, ये उस शापित पुकार का डर है। डॉक्टर मदन लाल कमरे के अंदर लेटे ये बातें सुन रहे थे। तभी अचानक दूर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई बहुत दूर से रो रहा हो। वो आवाज हवा के झोंके के साथ आती और फिर गायब हो जाती। बाहर बरामदे में अचानक हलचल बढ़ गई। रामू और काका एकदम सतर्क होकर खड़े हो गए। आग की लपटें अचानक नीली पड़ने लगी थीं। रामू, सावधान रह, वो आ गए हैं, अपना हाथ मत छोड़ना। डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलिए, काका की तबीयत बिगड़ गई है, जल्दी आइए। डॉक्टर मदन लाल घबराकर दरवाजे की तरफ भागे। उनका हाथ कुंडी पर था ही कि तभी असली रामू की आवाज बाहर बरामदे से आई। डॉक्टर साहब, दरवाजा मत खोलना, जो भी अंदर से बोल रहा है वो मैं नहीं हूं, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। डॉक्टर मदन लाल रामू की ऐसी आवाज सुनकर रजाई में घुसकर सो गया। सुबह की पहली किरण गांव में छा चुकी थी। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुनकर डॉक्टर मदन लाल की जान में जान आई। रात का वो खौफनाक सन्नाटा अब खत्म हो चुका था। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। डॉक्टर साहब कांपते हुए उठे। उन्होंने सोचा कि शायद काका और रामू रात भर जागने के बाद अब चाय मांग रहे होंगे। उन्होंने हिम्मत करके कुंडी खोली। सामने वाकई रामू और काका खड़े थे। ओह काका, आप लोग आ गए, शुक्रिया। रात भर आप लोगों ने जो पहरा दिया उसकी वजह से मैं बच गया। वो आवाजें, वो छलावा बहुत भयानक था। मदन लाल की बात सुनकर रामू और काका एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके चेहरों पर हैरानी और डर साफ दिख रहा था। डॉक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? कैसा पहरा? हम तो कल शाम को आपसे मिलकर अपने घर चले गए थे। रात को इतनी बर्फ गिरी और ठंड इतनी बढ़ गई थी कि हम अपने घर से बाहर ही नहीं निकल पाए। क्या? पर आप दोनों तो रात भर मेरे बरामदे में आग जलाकर बैठे थे। आपने ही तो मुझे मना किया था कि दरवाजा मत खोलना। रामू, तुम भी तो थे वहां। नहीं डॉक्टर साहब, हम में से कोई यहां नहीं आया। कल रात को तो गांव का कोई भी आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि कल की रात इस साल की सबसे काली रात थी। मदन लाल पागलों की तरह बरामदे की तरफ देखने लगे। वहां न तो आग के जलने का कोई निशान था, न ही राख। फर्श बिल्कुल साफ और ठंडा पड़ा था। वहां किसी के बैठने के निशान तक नहीं थे। डॉक्टर साहब, इसका मतलब रात को आपके साथ वो दोनों नहीं थे, बल्कि वो थे। काली हवेली की रूहें अक्सर उन्हीं का रूप ले लेती हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं। वो आपको बाहर बुलाना चाहती थीं। डॉक्टर मदन लाल के पैरों तले जमीन निकल गई। उन्हें याद आया कि रात भर उन्होंने उन्हीं लोगों से बातें की थीं और उन्हीं की आवाज पर भरोसा किया था। अगर काका की वो असली या नकली
आवाज उन्हें न रोकती तो शायद आज डॉक्टर साहब भी उसी काली हवेली का हिस्सा बन चुके होते। डॉक्टर साहब, बादलपुर में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। चलिए यहाँ से, आज ही हम आपकी शिफ्टिंग गांव के बीचों बीच करवा देते हैं। इस आखिरी छोर पर अब आपका रहना ठीक नहीं। सूरज की रोशनी आंगन में फैल चुकी थी, लेकिन डॉक्टर मदन लाल के शरीर की कंपकंपी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सामने खड़े रामू और काका के चेहरे पर जो हैरानी थी, उसने डॉक्टर के विज्ञान और तर्क को धूल में मिला दिया था। काका, अगर आप रात को यहां नहीं थे तो वो कौन थे? मैंने उनकी आवाज सुनी, मैंने आग की तपिश महसूस की। डॉक्टर साहब शांत हो जाइए। बादलपुर की ये जमीन बहुत पुराने राज दबाए बैठी है।